दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर चल रहा है, जहां अनोखी वस्तुएं देखने को मिलती है। जो मेरे हाथ में है, इससे अनोखा शायद ही कुछ हो। ये है लगभग 6 करोड़ साल पुराना, 6.5 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा। डायनासोर का अंडा जिसका वेट लगभग 5 किलो या उससे ज़्यादा है। सेरोपोडोस का नाम है। और राजासोरस जिस तरीके से नॉन वेजिटेरियन में भारत का सबसे बड़ा डायनासोर है, वैसे ये वेजिटेरियन में सबसे बड़े डायनासोर्स में से माना जाता है। और ऐसे 2 अंडे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टॉल पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अलग अलग तरह के जीवाश्म भी हमारे साथ है। डॉक्टर प्रवीण पंकज हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं जीएसआई के, हमारे साथ बात करने के लिए। सर, अगर इन दोनों अंडों की बात करें, कितने पुराने हैं? क्या ये लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने हैं, ठीक है। और ये महाराष्ट्र के चंदपुर एवं गुजरात के खेड़ा जिले से मिले हैं। और इनके जो डायनासोर की जो हम बात कहें कि धरती पे जो विभिन्न प्राणी विभिन्न कालों में रहे हैं, ये शायद ऐसे हैं जिनका लगभग बहुत ज़्यादा काल रहा है। आमतौर पे डायनासोर्स को लेकर 2 बातें थी। एक तो ये कि डायनासोर के अंडे जुरासिक वर्ल्ड में जो फिल्मों में दिखाते हैं कि अमेरिका में ज़्यादा होते हैं, इंडिया में कम होते हैं। लेकिन यहाँ हम इंडिया में देख पा रहे हैं। और वेजिटेरियन डायनासोर कम हैं, क्योंकि जनरली तो हम देखते हैं ऐसे डायनासोर जो इंसान को खा जाते हैं फिल्मों के लिहाज से। जी। एक्चुअली देखिए, भारत में जो डायनासोर कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो उसके बारे में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों में डायनासोर मिले हैं। विभिन्न युगों के मिले हैं, मतलब 22.5 करोड़ साल से लेकर के लगभग 6.5 करोड़ साल तक के मिलते रहे हैं। ये काफ़ी नया डायनासोर है अगर 22.5 करोड़। एक्चुअली जब बोलते हैं ना कि एक एस्टेरॉयड आया, इम्पैक्ट हुई धरती पे, तो ये लगभग उस काल के आपके सामने थेरोपोड और सोरोपोड के जो सोचिए कि वो जिस वक्त कहा जाता है कि एक उल्का पिंड आया था और डायनासोर खत्म हो गए, तो शायद उस वक्त ये अंडा रहा होगा और इस अंडे का जन्म नहीं हुआ। जब उल्का पिंडों की बात हो गई है, तो सर से हम और भी ज्ञान ले लेंगे। उल्का पिंडों को आपको दिखाते हैं। ये जीएसआई के पास जो सबसे पुराना उल्का पिंड है यहाँ पे उपलब्ध है, वो आपको नज़र आएगा कि ये जो मिला था ये 1868 का है उल्का पिंड। यानी असम से ये उल्का पिंड पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर ये रखा गया। और ये सबसे नया हम देख पा रहे हैं 2012 का। तो आप ये देखिए कि इसी तरह के उल्का पिंडों से जो डायनासोर है वो खत्म हुए। सर, इन उल्का पिंडों का क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो जिनसे डायनासोर के समय एक मेजर हुआ, उसको एस्टेरॉयड बोलते हैं। ये मेटेओराइट्स हैं, ये थोड़े छोटे होते हैं। जी हाँ। एस्टेरॉयड काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। 11 किलोमीटर का था, ये हो सकता है 11 तो मीटर। वो उसका क्या है कि एक बड़ा इम्पैक्ट होता है पूरे धरती पे। सर, यहाँ हम इम्पैक्ट देख पा रहे हैं कि ये ब्लैक हो गया है, वो क्या है? एक्चुअली क्या है कि जब कोई मेटेओराइट धरती के क्षेत्र में आता है, बाहरी माने अंतरिक्ष से, तो जलता हुआ आता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको ये पूरा काला काला एक लेयर दिख रहा है, तो ये जलते हुए की पहचान है। और ये जैसे ही धरती पे गिरता है तो देखिए टूटता है। टूटने के बाद उसकी यही स्थिति होती है। जैसे कोई गांव में इसको गिरते हुए देखता है तो इसकी सूचना हमें प्राप्त होती है, फिर हम जाकर इसको कलेक्ट करते हैं। टूटा हुआ तारा कहते हैं। एग्जैक्ट बोल सकते हैं गाँव में, लेकिन हम इसको मेटेओराइट ही बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, साइंटिफिक लैंग्वेज में यही। और अब आपको जो दिखाएंगे वो है चट्टान जो मैसूर से आई है। और इसी चट्टान से श्री राम लला विराजमान, यानी श्री राम की मूर्ति बनाई गई, स्थापित की गई। सर, इस जो रॉक है ये क्या है और किस तरीके से कास्टिंग की गई श्री राम जी की मूर्ति? ये एक एस्टेटाइट नाम का चट्टान है, जिसकी कार्विंग थोड़ी आसान है, ड्यूरेबल भी है। तो इस कारण से इसको प्रयोग किया गया है। जब अभी तो ये थोड़ा आपको उतना काला नहीं दिख रहा होगा जितना मूर्ति दिखती है। मूर्ति ज़्यादा काला। जब इसको हम पूरे अच्छी तरह से मतलब क्या बोलते हैं कार्व करके फिर थोड़ा पॉलिश करेंगे तो फिर ये पूरा वैसे ही दिखेगी। जैसे आप देखिए इसका ये सरफेस थोड़ा सा बराबर है तो कैसा दिख रहा है, थोड़ा काटा हुआ है, तो वैसे ही इसमें फिर वो चमक आने लगेगी धीरे धीरे। अब इसको जब हम मंदिर मूर्ति के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा मूर्ति के लिए ही किया गया है इसका इस्तेमाल। ये स्टेटाइट नाम का मैसूर के पास का है। तो बिल्कुल श्री राम लला विराजमान की जिस पत्थर से उस पूरी मूर्ति को उकेरा गया, उस पत्थर से लेकर के और डायनासोर के 6.5 करोड़ साल पुराने अंडे तक बहुत सी धरोहर हैं जो इस बार आपको दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडप पे नजर आ जाएगी, नूतन से लेकर पुरातन तक। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें